हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेजी डार्क स्टडी पर। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपका होने वाला है सभी इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने जो अपने पुरस्कारों को मैंने दो कैटेगरी में बांटा है, कैटेगरी एक और कैटेगरी दो में। तो यहाँ पर जो कैटेगरी एक अपनी है उसमें है अपने नोबेल पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार, दादा फाल्के पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और ये कैटेगरी दो के पुरस्कार हैं जिन्हें हम ऊपर ऊपर से देखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें से भी एक दो इम्पोर्टेंट है, जैसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम शुरू करेंगे वो है अपना नोबेल पुरस्कार। और ये अपना नोबेल पुरस्कार की स्लाइड आपके सामने आ चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है आपके नोबेल पुरस्कार की फोटो है। इस फोटो में आप देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार कैसा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, नोबेल प्राइज वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। और कहाँ दिया जाता है? स्कॉट होम में दिया जाता है। यह एसएससी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार हर पेपर में कहीं ना कहीं ये पूछ ही लिया जाता है कि नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है। इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो इसकी स्थापना स्वीडन ने 1901 में की थी और इसकी घोषणा हर साल अक्टूबर के महीने में की जाती है। जैसा कि अभी अपना जो महीना चल रहा है जस्ट उस सितंबर, तो अगले महीने में इसकी घोषणा की जाएगी। तो यहाँ पर नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर आपके सामने दिखा रखा है। नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला क्षेत्र आपका है भौतिकी, दूसरा रसायन, साहित्य, चिकित्सा विज्ञान, विश्व शांति और अर्थशास्त्र, जिसे 1969 से शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपके सामने है, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार एक समय में एक साथ 3 लोगों को दिया जा सकता है, 3 से ज़्यादा को नहीं दिया जा सकता। और ध्यान रखने योग्य एक बात यहाँ पर मैंने नोट के रूप में लिखी है, अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट की खोज की थी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब तक केवल 2 लोगों को ही मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद में, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और वो 2 लोग जो हैं, मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। यह आपकी ट्रिक है, काला हैमर। काला हैमर, आपको ये याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार के साथ हैमर दिया गया। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। तो काला हैमर में निकला, काला से जो निकला शब्द है वो है कार्ल हल्दर, और हैमर से निकला आपका हैमर सोल्ड। तो ये 2 व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत, अर्थात मरने के बाद में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं हम नोबेल पुरस्कार जिन्हें, ऐसे भारतीय लोग जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो एक भारतीय थे। इसके बाद में 1930 में भौतिकी क्षेत्र में सीवी रमन को दिया गया। इसके बाद में मदर टेरेसा को शांति क्षेत्र में, हर गोविंद खुराना को चिकित्सा क्षेत्र में, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो आपके बनता है, एक 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा एसएससी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है आपका अर्थशास्त्र के में क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार किस भारतीय व्यक्ति को मिला था। तो वो थे आपके अमर्त्य सेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लेना। यहाँ पर हम आगे बात करें नोट की, तो नोट में साफ शब्दों में लिखा है 2014 शांति पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को बाल अधिकारों को प्रोत्साहित करने हेतु दिया गया। तो दोस्तों, जो कैलाश सत्यार्थी थे उन्हें बाल अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए शांति पुरस्कार 2014 में दिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं, तो 2 बार नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम। अब तक ऐसे जो व्यक्ति जिन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज प्राप्त किया है उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो नाम आपके सामने निकल कर आता है वो है मैडम क्यूरी। भौतिकी और रसायन दोनों क्षेत्रों में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद में आपका है लिनस पोलिंग, बाद में है जॉन बार्डिन और फ्रेडरिक सेंगर।
अगर इनकी डिटेल के बारे में कि इन्हें किन क्षेत्रों में दिया गया वो आपको जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक मिल जाएगी, क्योंकि अगर मैं सभी चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो दोस्तों मैंने शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश की है। आगे हम बात करते हैं, जो अगला अपना पुरस्कार है वो है अपना रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और इसके बारे में हम डिटेल से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है, यह पुरस्कार फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। उनके राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे स्मृति में दिया जाता है। जो फिलीपींस की सरकार है अर्थात जो फिलीपींस देश है, उनके राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है, वो आपका है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। आगे हम बात करते हैं, तो यह पुरस्कार सबसे पहले जो दिया गया था वो था आपका 1958 में, और किन्हें मिला था, वो आपको मिला था विनोबा भावे को। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं अगले पुरस्कार की, तो वो है आपका मैन बुकर पुरस्कार। साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार बड़ा पुरस्कार है, बाद में सबसे बड़ा पुरस्कार आपका है मैन बुकर पुरस्कार। सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार आपके नोबेल पुरस्कार को बताया गया है, और इसके बाद में जो सबसे बड़ा पुरस्कार आपके आता है वो है आपका मैन बुकर पुरस्कार। तो ये जो पुरस्कार है ये अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए राष्ट्रमंडल देशों और आयरलैंड के नागरिकों को दिया जाता है। आगे हम इसी पुरस्कार की बात करें तो 2018 का मैन बुकर पुरस्कार ग्रुप डी में अभी अभी पूछा गया क्वेश्चन है आपके, अभी जस्ट इसी महीने में जो 2 या 3 तारीख को पेपर लगा था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 का मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया। तो यहाँ पर जो पोलैंड की ओल्गा टोकाजुक एक महिला थी, उसकी फोटो तो मैं अवेलेबल नहीं करा पाया, लेकिन आपको नाम याद रखना है। उनकी पुस्तक जो फाइट्स नाम से जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी अंग्रेजी में, उन्हें यह 2018 में मैन बुकर पुरस्कार। आगे मैं बात करता हूँ 2019 में मैन बुकर पुरस्कार किन्हें दिया गया। देखिए इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन चर्चा में था, बहुत रहा है। तो ये चर्चा में क्यों रहा है इसकी हम बात करते हैं। तो इस वर्ष मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिने एवरिस्टो, ये आपके मार्गरेट एटवुड है और ये है आपके एवरिस्टो, इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया था। पिछले 30 सालों में यह पहली बार हुआ था कि एक साथ यह पुरस्कार 2 महिलाओं या 2 पुरुषों को एक साथ दिया गया था। तो दोस्तों इसीलिए यह बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाला विषय बन गया था। आगे हम बात करते हैं इसी पुरस्कार के बारे में। तो 2020 का मैन बुकर पुरस्कार किन्हें दिया गया। तो 2020 का जो मैन बुकर पुरस्कार था वो थे आपके स्कॉटिश के रहने वाले लेखक डगलस स्टुअर्ट ने कथा साहित्य, इनकी एक साहित्य पुस्तक थी फिक्टियन, उन्हें यह पुरस्कार उनके पहले उपन्यास सुगी बैन के लिए दिया गया। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 2021 के मैन बुकर पुरस्कार की। तो 2021 का जो बुकर प्राइज अर्थात जो बुकर पुरस्कार था वो आपके मिला था डेमन गेलगट के उपन्यास द प्रोमिस को मिला था। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं अब तक भारतीय कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है। तो अब तक 5 भारतीय लोग हैं जिन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है, और ये इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, वो है आपकी ट्रिक है 20 अक्का 20 आका 20 आका। आका का मतलब होता है मालिक, तो 20 मालिक, और आपको ये मालिक की जगह पर उसका जो पर्यायवाची शब्द है आका, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 20 शब्द वर्ण है बी और स, तो यहाँ पर 20 से आपके निकलता है BS नाइपाल, जिन्हें 1971 में उनकी पुस्तक इन ए फ्री स्टेट के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। आगे हम बात करते हैं 20 शब्द में सवर्ण से आपका निकलता है सलमान रश्दी, जिन्हें 1981 में उनकी पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। इसके बाद में आका शब्द में आपका वर्ण आता है ए, तो ए से आपका निकलता है अरुंधति राय, जिन्हें 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। इसके बाद में के से आपका निकलता है किरण देसाई, जिन्हें 2016 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी SSC में बहुत बार पहुंच लिया गया है, 2006 और 2008 का मैन बुकर पुरस्कार। तो 2006 में उन्हें उनकी पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार
दिया गया। इसके बाद में आपका अगला जो निकलता है ऐसे अरविंद अडिगा, जिन्हें 2008 में उनकी पुस्तक द व्हाइट टाइगर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी रेलवे सभी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, इसे आप रट लेना। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं भारत रत्न, भारत देश का सबसे बड़ा पुरस्कार। तो दोस्तों यहाँ पर भारत रत्न की हम बात करते हैं तो यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। इस पुरस्कार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय सेवाओं के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय सेवा में कुछ क्षेत्र आते हैं आपके कला, साहित्य, विज्ञान और खेल। एक वर्ष में मैक्सिमम मतलब 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों भारत रत्न के बारे में। तो सबसे पहला भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। इन्हीं के साथ सी राजगोपालाचार्य को भी दिया गया था। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पर जो उत्तर करना है वो आपको उत्तर करना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद में हम बात करते हैं पहली महिला जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, तो वो थी आपकी इंदिरा गांधी, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों पहले संगीतकार एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को यह भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। आगे हम बात करते हैं पहले खिलाड़ी, तो आपके ये क्वेश्चन तो सभी के याद होगा। पहले खिलाड़ी के रूप में है आपके सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, सबसे युवा भारत रत्न विजेता। तो ये देखिए आप फोटो में देख सकते हैं, ये आपके भारत रत्न पुरस्कार। इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं अगले पुरस्कार की, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर है भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला स्वरच पुरस्कार है। भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए और वाग्देवी की प्रतिमा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करते हैं तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर क्रुप को मलयालम साहित्य के लिए दिया गया था। अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने पहली महिला के बारे में बात करते तो वो थी आपकी आशापूर्णा देवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। आगे हम बात करते तो पहले हिंदी लेखक जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया तो वो थे आपके सुमित्रा नंदन पंत। आगे हम बात करते हैं 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया, तो वो थे आपके कृष्णा सोबती, हिंदी साहित्य के लिए दिया गया। इसके हम बारे में बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कुछ पुरस्कार और होते हैं, सेम यही पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार और मूर्ति देवी पुरस्कार। तो साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु दिए जाते हैं। फर्स्ट सरस्वती सम्मान पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, जो पहला सरस्वती सम्मान पुरस्कार था वो आपके हरिवंश राय बच्चन को दिया गया, जो हिंदी के विद्वान थे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो लेटेस्ट अपडेट मैंने आपके लिए देखा है वो है 2021 और 2022 ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने वर्ष 2021 और 2022 के लिए क्रम से 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की। वर्ष 2021 के लिए उन्होंने असमिया साहित्यकार नीलमणि फुक्कड़ को तथा वर्ष 2022 के लिए कोंकणी साहित्यकार दामोदर मोहाजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं, तो वो आपके हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। सबसे इम्पोर्टेंट पुरस्कार जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है तो वो है आपके दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत में सिनेमा के विकास के योगदान हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार। यह पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को दिया गया। देविका रानी को यह पुरस्कार सबसे पहले दिया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो वह है 2017 में। यहाँ पर दोस्तों ये करेक्शन है, यहाँ पर है 65वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को दिया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं, तो दोस्तों ये आपके दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की ट्रॉफी है। और आगे हम बात करते हैं, ये था आपका 2017 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इसके बाद में हम बात करते हैं लेटेस्ट दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेताओं की। तो 2017 की बात हो चुकी है, वो आपके 65वां था, और 2018 में 66वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आपके अमिताभ बच्चन को दिया गया। इसके बाद में 2019 की बात करें तो 67वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था वो रजनीकांत को दिया गया। इसके बाद में 2020 की बात करें तो ऋतिक रोशन को दिया गया। और इसके बाद में 2021 जो इम्पोर्टेंट है वो था आपके 69 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, वो आपके अक्षय कुमार को
दिया गया लक्ष्मी फिल्म के लिए। और इसके बाद में हम बात करते हैं लेटेस्ट अभी 2022 की, तो 2022 में 70वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आपके रणवीर सिंह को दिया गया, जिन्होंने क्रिकेट पर आधारित एक मूवी बनाई थी 1983। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं, तो वो है आपके पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर तो यहाँ पर बात करते हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जिसे पत्रकारिता, साहित्य और संगीत क्षेत्र के में दिया जाता है। इस पुरस्कार को यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट याद रखना है, आपको कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा आपके पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों ये है आपके पुलित्जर पुरस्कार अवार्ड। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इसी के बारे में। तो भारत की ओर से गोविंद बिहारी लाल पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्हें रिपोर्टिंग श्रेणी में रखा गया था, अर्थात जो पत्रकारिता से संबंधित थे वो थे आपके गोविंद बिहारी लाल। आगे हम बात करते हैं 2018 पुलित्जर पुरस्कार। अभी ग्रुप डी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 पुलित्जर पुरस्कार। तो 2018 का सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। इसके बाद में बात करते हैं 2018 का संगीत के क्षेत्र में केड्रिक लेमर को दिया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, तो 2018 की पुलित्जर पुरस्कार की लिस्ट में 2 भारतीयों का नाम भी शामिल था। उनमें थे आपके एक दानिश सिद्दीकी और एक थे अदनान अबीदी, जो फोटोग्राफी क्षेत्र में थे। इसके बाद में हम बात करते हैं लेटेस्ट जो आपके पुलित्जर पुरस्कार 2022 विजेता थे उनके बारे में। तो उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में अगर बात करें तो विजेता थे आपके वॉशिंगटन पोस्ट, एक संस्था है पत्रकारिता की, तो उसे यह पुरस्कार दिया गया 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमले की रिपोर्टिंग के लिए दिया गया था। इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी कैपिटल हिल पर हमले के बारे में। आगे इसके बाद में ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग को भी यह पुरस्कार दिया गया। इसमें विजेता थे आपके मियामी हेराल्ड के कर्मचारी फ्लोरिडा में समुद्र तट अपार्टमेंट टावरों के ढहने की कवरेज के लिए। आगे हम बात करें खोजी रिपोर्टिंग को भी यह पुरस्कार दिया गया। विजेता आपके रेबिका बुलिगटन के कोरिजी जॉनसन और टेम्पा में टाइम्स के बे टाइम्स के एली मरे। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, तो जो अभी मैंने 2 कैटेगरी बांटी थी उन्हीं में जो सेकंड कैटेगरी में है वह आपके एक है फिल्म जगत में पुरस्कार। तो फिल्म जगत में पुरस्कार की बात करें दोस्तों, यहाँ पर फिल्म जगत के पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है ऑस्कर पुरस्कार, जिसकी शुरुआत आपके हुई थी 1929 में। यह विश्व फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। भारत की पहली फिल्म मदर इंडिया 1957 को यह पुरस्कार दिया गया। और नोट की बात करें यहाँ पर तो 36 बार ऑस्कार जीतने का रिकॉर्ड वाल्ट डिज्नी को है। डिज्नी एक चैनल है जिसे 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड प्राप्त है। आगे बात करें संगीत के लिए तो ये एक ग्रैमी पुरस्कार है, और टेलीविजन के लिए बात करें तो एमी पुरस्कार। संगीत क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार संबंधित है और टेलीविजन के क्षेत्र में एमी पुरस्कार संबंधित है। इसके बाद में हम बात करें विज्ञान क्षेत्र में तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए 2 पुरस्कार सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक है आपका कलिंग पुरस्कार, एक है भटनागर पुरस्कार। फिर इसके बाद में हम पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहला पुरस्कार निकल कर आता है वो इम्पोर्टेंट भी है, वो है आपका गोल्डन पांडा पुरस्कार। आगे हम बात करें तो यहाँ पर गोल्डन ग्लोब और गोल्डन पॉम्प से संबंधित है फिल्म जगत। इसके बाद में हम अगर बात करें दोस्तों तो टाइलर पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पर पर्यावरण क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों खेल जगत में दिए जाने वाले पुरस्कारों की, तो यहाँ पर जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पुरस्कार निकल कर आता है वो आपका अर्जुन पुरस्कार। खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है, वो आपका अर्जुन पुरस्कार है। इसके बाद में द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये खेल के प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे किसी भी खेल के कोच वगैरह को दिया जाने वाला पुरस्कार है। आगे हम अगली स्लाइड की बात करते हैं दोस्तों, तो वो है आपके बोरोलोग पुरस्कार। बोरलोग पुरस्कार या बोरोलोग पुरस्कार, तो नॉर्मन बोरलोग जो कि हरित क्रांति के जनक है, ये एक व्यक्ति का नाम है नॉर्मन बोरलोग जो हरित क्रांति के जनक है। इनके नाम पर दिया जाता है बोरलोग पुरस्कार। कृषि के क्षेत्र में अच्छे योगदान के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है वो आपके बोरलोग पुरस्कार है। आगे हम बात करें दोस्तों तो वो है आपका तानसेन पुरस्कार वाला पुरस्कार होगा। ये एक शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है दोस्तों। आगे हम बात करें तो यहाँ पर अपनी ये अंतिम स्लाइड थी दोस्तों। तो दोस्तों मैं भी आप ही में से एक हूँ, और अगर आप मेरी सहायता करोगे, हेल्प करोगे
तो शायद मैं और भी मोटिवेट होकर और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज के वीडियो को हम पूरा करते हैं, यहीं पर हम खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।